हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का लास्ट टाइम हम न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट टाइम मैंने आपका फर्स्ट सेम में आपको रिलेशंस के सारे कंसेप्ट समझाए थे। अब मैं रिलेशन में आपका जो बेसिकली क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, उसमें रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन वेरीफाई करना होता है। अब देखो, आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मैंने लास्ट टाइम आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन बताया है। दोनों का दोनों रिलेशन को अगर हम देखें तो इसको ट्राइबल रिलेशन कहते हैं। ट्राइबल, कभी भी एग्जाम में बोले ट्राइबल रिलेशन प्रूव करो, तो ट्राइबल रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप या तो एम्प्टी रिलेशन प्रूव करें या यूनिवर्सल रिलेशन करें। एक रिलेशन और है जो अपना डिस्कशन में रह गया था। कोई भी रिलेशन अगर सिमेट्रिक है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए और ए इक्वल टू बी हो जाए, तो वो रिलेशन आपका हमेशा कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। जैसे आपने बोला एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि आपने ऐसा प्रूव किया ए रिलेटेड टू बी, मतलब ये गिवन है, इफ देन आपने प्रूव कर दिया बी रिलेटेड टू ए, ये रिलेशन आपने कर दिया कि ए बी से रिलेटेड, बी ए से रिलेटेड, तो ए हमेशा बी के इक्वल आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। जिसमें आपको एग्जांपल है कि मान लो अगर हम रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन है हमारा कलेक्शन, हमने सेट्स, कलेक्शन हमारा सेट का रिलेशन है सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ। जैसा भी हमने लिया पहला रिलेशन, इफ ए रिलेटेड टू बी, दिस मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। देन हमने लिया बी रिलेटेड टू ए, मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हमें पता सबसेट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A is subset of B implies that B is subset of A, means A is equal to B. So ये जो relation आया, that relation is anti-symmetric. जैसे अभी एक और relation हम लेते हैं less than, A is less than B and B is also less than A. It is only possible अगर A और B equal हो, तो हम इसको कहते हैं anti-symmetric. क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, इक्विवेलेंस को और ज़्यादा समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन ये दिया है कलेक्शन ऑफ लाइंस, कलेक्शन ऑफ लाइंस आपने लिया इन 2 डायमेंशन R2 का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन में देखूं और रिलेशन हमारा है लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर लाइंस, और ये रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस वेरीफाई करना है। टू प्रूव रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस, ये हमें प्रूफ करना। तो इसके लिए आपका प्रूफ, सबसे फर्स्ट आपको प्रूफ करने के लिए 3 कंसेप्ट लेने हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब देखो, आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हमने देखा A रिलेटेड टू A, इसका मतलब है L, A रिलेटेड टू A का मतलब है L1 रिलेटेड टू L1। This means L1 is perpendicular to L1. Same lines are not perpendicular, मतलब L1 हमेशा पैरेलल होता है। So this relation is not valid. ये रिलेशन हमारा A is not related to A. Therefore A is not related to A. This means relation R is not reflective. रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब सेम लाइन कभी भी आपस में परपेंडिकुलर्स नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? अब सेकंड रिलेशन में,
symmetry. If A is related to B, means L1 is related to L2. L1, L2. This means L1 is perpendicular to L2. To prove, अब देखो रिवर्स में देखना है. Therefore, L2 is automatically perpendicular to L1. क्यों 90 डिग्री दोनों के बीच में तो L2 Therefore, L2 is related to L1. L2 L1 से relate हो गया और relate हो गया. Therefore, B is related to A. Therefore, this relation is symmetric. Relation is symmetric. तो ये relation symmetric हो गया. अब हम आते हैं थर्ड रिलेशन पर, C. Transitive. This means if A related to B, means L1 is related to L2. This means L1 is perpendicular to L2. L1, L2, 90 degree. Second, if B is related to C, implies that L2 related to L3, means L2 is perpendicular to L3. L2 L3 के perpendicular, तो एक लाइन और आपने बना दी L3. तो अब यहाँ देखेंगे, then L3 is not perpendicular to L1. Reason L1 L3 is parallel to L3. This means L3 is not related to L1. Therefore, A is not related to C. Therefore, R is not transitive. R3 transitive नहीं हो रहा है. और ट्रांजिस्टिव नहीं हो रहा तो ये जो रिलेशन है ना तो आपका सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिस्टिव है. तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस के लिए तीनों रिलेशन होना चाहिए. तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस. Therefore, relation perpendicular of lines in R2 is not equivalence. Equivalence में इसके दो रिलेशन इनवैलिड है. हाँ, यही चीज अगर R3 में होती. थर्ड क्वेश्चन, ये सेकेंड एग्जाम्पल. इफ relation perpendicular of lines in R3, then it is equivalence. कैसे? देखो रिफ्लेक्स, हाँ R3 में भी नहीं होती क्योंकि सेम लाइन कभी भी परपेंडिकुलर्स नहीं होती. सेम लाइंस हाँ सिमेट्रिक है तो पॉसिबल, लेकिन R3 में ट्रांजिस्टिव हो जाते हैं. ट्रांजिस्टिव कैसे? L1 related to L2 means L1 is perpendicular to L2. X axis, Y axis. L1, L2. फिर आपने लिखा L2 is related to L3. L2 is perpendicular to L3. L1, L2, L3. L2 is perpendicular to L3. Therefore, from this L3 is perpendicular to L1 means L3 is related to L1 means A is related to C. तो ये ट्रांजिस्टिव है 3D में, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रांजिस्टिव इन R2. कभी भी R2 में ट्रांजिस्टिव नहीं हो सकता. अब देखो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं. समझ आ गया ट्रांजिस्टिव का?
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल में ट्रांजिस्टिव इक्विवेलेंस होता है, वो आपको पता है, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, एवरी ट्राइंगल इज, if first triangle symmetry congruent to second, then second automatically congruent to first, symmetric हो गया. First triangle congruent to second, second congruent to third, then first automatically congruent to third, ये हो गया. Greater than में भी A greater than B, B greater than C, then A greater than C, तो ट्रांजिस्टिव भी हो गया. लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है. A greater than B, then B cannot be greater than A. तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा. तीनों रिलेशन अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है. अब मैं एक क्वेश्चन है, उसमें आपको जजमेंट लेना. देखो ये क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल नंबर आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4. आपका एक सेट है, सेट जिसमें मेंबर हैं 1 2 3, और रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3. क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो रिलेशन दिए हैं ये आपका रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ट्रांजिस्टिव और सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, आपको यहाँ प्रूव करना है. इट इज रिफ्लेक्सिव. हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. फर्स्ट देखो, 1 is member of set, 1 is 1, यानी 1 1 से रिलेटेड दिया है. 1 2 3 are member of set, then 2 2 3 3, यानी 1 related to 1, 2 related to 2, 3 related to 3, यानी A is related to A आ रहा है. ये आपको दिख रहा है कि A खुद से रिलेटेड है. अब हम देखते हैं सेकंड, सिमेट्री. अब इसमें एक मेंबर दिया है 1 2. 1 2 is member of relation, then 2 1 is not member of R, therefore 1 related to 2, A related to B does not implies that B related to A. B ऐसे नहीं है, therefore it is not symmetric. Or you can take the example 2 3 is member of R, then 3 2 is not member of R, therefore this relation is not symmetric. सिमेट्रिक नहीं है. अब हम ट्रांजिस्टिव का चेक कर लेते हैं. सी वाला कंडीशन, ट्रांजिस्टिव देखो, 1 related to 2, 1 2 and 2 3 are member of are the member of relation, but 1 3 is not member of R. This means A related to B, B related to C implies that A is not related to C. Therefore, a relation is not ट्रांजिस्टिव. ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि रिलेशन ट्रांजिस्टिव क्यों नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, समझ में. एक और क्वेश्चन करते हैं. जैसे आपको एक रिलेशन दिया है, आर इन ए सेट ऑफ इंटीजर्स. एग्जाम्पल 5. रिलेशन आपका किस में है? रिलेशन इन इंटीजर्स. आप इंटीजर सिलेक्ट कर सकते हो, और उस सिलेक्शन में रिलेशन ऐसा दिया है, आप ए और बी इस ढंग से सिलेक्ट करोगे, ए बी सच दैट
ए और बी का जो डिफरेंस है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ये रिलेशन आपको देखना है, क्या ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। अब देखो इज इक्विवेलेंस, ये आपको इक्विवेलेंस चेक करना है। तो हमने सॉल्यूशन लिया। सबसे पहले आपने लिया रिफ्लेक्सिव, कोई भी दो हमने इंटीजर लिया, a इज मेंबर ऑफ सेट। अब a अब देखो a और a का मतलब क्या, a मीन्स a माइनस a दैट इज 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो रहा है। अब कोई भी दो ले लो सेम है, 2 2 लिया, 2 माइनस 2 0, 3 3 लिया, 3 माइनस 3 लिया 0, 4 4 लिया, 4 माइनस 4 0 आ रहा है। तो every integer difference is always 0, 0 is always divisible by 2, so therefore R is reflexive। ये रिफ्लेक्सिव हो गए। अब हमने सेकेंड केस में आए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जैसे आपने लिया ए बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी इज मेंबर ऑफ आर, दिस मीन्स ए माइनस बी इज divisible by 2, means a minus b को आपने 2m मान लिया, ठीक है। अब अगर आप b माइनस a करते हो, अब इसी में आपने माइनस साइन कॉमन लिया, b माइनस a माइनस ये था माइनस साइन लेकर आपने b माइनस a किया, यानी माइनस 2m, माइनस 2m आगे आपको पता माइनस 2m है, माइनस 2 से कोई मतलब माइनस 2 यानी इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ये किया है b माइनस ए, यानी b इज रिलेटेड टू ए, यानी इनका डिफरेंस जा रहा है। देयरफॉर इफ a रिलेटेड टू b implies that b रिलेटेड टू a, देयरफॉर क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी 2 से डिवाइड होता है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज वी कॉल इट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है। अब हमें थर्ड रिलेशन देखना है, ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में आपने देखा a माइनस बी, a रिलेटेड टू b मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 2m, फिर b रिलेटेड टू c मीन्स b माइनस c इज इक्वल टू 2m। अब आपने क्या किया, अगर दो नंबर 2 के टेबल से जा रहे हैं तो उनका एडिशन भी 2 के टेबल से, देयरफॉर ऐड देम, इन दोनों को ऐड करो, ऐड देम, इनको ऐड किया, a माइनस बी एडेड विथ b माइनस c इज 2m एडेड विथ 2n, b कैंसिल तो a माइनस c इज इक्वल टू 2m माइनस m प्लस n, और m और n तो इंटीजर्स हैं, इसका मतलब a इज रिलेटेड टू c क्योंकि a और c का डिफरेंस 2 के टेबल में आ रहा है। देयरफॉर इफ a रिलेटेड टू b, b related to c implies that a related to c, this means r is transitive। ये जो हमने रिलेशन लिया डिवीजन वाला ट्रांजिस्टिव हो गया। therefore r is equivalence, क्योंकि सारे जो रिलेशंस आ रहे हैं वो आपके वैलिड हो गए। तो क्योंकि आपको तीनों रिलेशन प्रूव होने जरूरी हैं, अगर तीनों प्रूव हो जाते हैं इसका मतलब आपका वो इक्विवेलेंस है। अब यहाँ पर आपका ये हो गया। अब एक ही इसमें कंसेप्ट रह गया, इक्विवेलेंस क्लास। आपने इक्विवेलेंस समझ लिया। अभी आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आपने क्वेश्चन है 1 to 16, ये आप लोगों के इसी के बेस पर है सारे क्वेश्चन, इसमें एक भी इक्विवेलेंस क्लास नहीं है, वो आपके सिर्फ एक टॉपिक दिया उसके ऊपर बेस्ड है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अभी आप लोग ये क्या काम करोगे, ये सारे जो कंसेप्ट हैं एक बार इसको पूरा, मतलब 1 आपको मैंने पहले क्वेश्चन 1 to 5 दिए थे, अभी आप 6 से लेकर 16 तक ट्राई करो, टेक्स्ट बुक्स ओनली। अगर नहीं किया है शुरू के तो 1 to
16 पूरे क्वेश्चन देखो, और ये सब में यही कंसेप्ट है इक्विवेलेंस चेक करने का। तो ये आप करो, आपको काफ़ी आइडिया होगा, और इससे क्या कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे आपके लिए ईजी पड़ेंगे। तो मैं जो वर्कशीट दूंगा उसमें आपको इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो ये मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर लो, और जो भी क्वेरीज आए सर्कल करो एट ए टाइम, उसको सॉर्ट आउट करो। आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं आते तो मैं, या आप लोग व्हाट्सअप करके मेरे को चेक भी करो, तो मेरे को पता चले आप लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।